दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और जो है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। तो इस टाइम सब जो लेडीज हैं, इस टाइम सबका वही काम चल रहा है कि सुबह से शाम तक जो है ना किचन में लगे रहना, क्योंकि जो है तैयारी करनी है त्योहारों की। और बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के समय में ये हो गया कि बच्चों को कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ खुद को आती है, तो ऐसा करके वैरायटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और जबकि खाना थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी भाग दौड़ तो होती है। लेकिन ये है कि त्यौहार के बहाने से हम लोग भी चीज़ें जो है ना अच्छे से खा लेते हैं। और अगर हम ये कहें कि त्यौहार अभी निकल जाए और हम कहें होली के बाद बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हम सोचते रह जाते हैं, नहीं बना पाते। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और अभी इस बार मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था बनाना, क्योंकि मुझे बच्चों के हिसाब से बनाना था, क्योंकि बच्चों के पास छुट्टियां नहीं हैं। वो आएंगे और बस त्यौहार के अगले दिन ही, फेस्टिवल के अगले दिन उनको निकलना है। तो इतना टाइम नहीं हो पाता कि फिर बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, खाना पीना सारा। तो फिर मैंने थोड़ा सा पहले काम स्टार्ट कर दिया, और मुझे इससे ये लगा कि मैं टाइम से जो है ना फ्री हो गई हूँ। मतलब फ्री तो नहीं हो गई हूँ, इधर चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो एक बॉदरेशन रहती थी कि ये भी करना, ये भी करना, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब ना अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये कि चीज़ें ज़्यादा बना ली मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को क्या क्या मैंने बना लिया है और क्या क्या अभी मेरा बनाने रहता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना, अभी भी रहती है कुछ चीज़ें। तो बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो वैसे मैंने पूरे पूरे वीडियो नहीं डाले हैं इस तरह से कि पूरा प्रोसेस उसमें दिखाया है, क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो वो है, रेसिपी पूरी नहीं डाली। अगर आप लोगों को कुछ लगे तो पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या तैयार कर लिया है। तो बस जो है मैंने ये बना ली हैं। तो सबसे पहले जो है मैं दिखा रही हूँ, ये बनाई है मटरी। कुछ मैदा की बनाई है, कुछ मैंने आटे की जैसे बताई थी आप लोगों को। तो 2 तरह की बनाई है। आटे की भी बहुत सॉफ्ट और बढ़िया बनी है, क्योंकि आटा भी बहुत बारीक पीसते हैं आजकल, मैदा जैसे ही होते हैं और नुकसान भी नहीं करते। तो मैंने दोनों तरह की बनाई है। ये बनाए है लड्डू। तो ये बेसन के जो, इसको झार के लड्डू बोलते हैं, बहुत लोगों को पता होगा। बेसन के ये सेव जैसे बनते हैं सिंपल, और फिर इसको जो है गुड़ में आटते हैं। ये बनाई है मैंने बालूशाही। बालूशाही मैंने पहली बार बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, फिर उसके बाद बहुत अच्छी बनी, पसंद भी आई, टेस्ट भी अच्छा था। तो फिर मैंने ये दोबारा कल फिर जो है थोड़ी ज़्यादा सी क्वांटिटी में बना ली, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो चीज़ें ज़्यादातर इसी तरह से बनाई हैं जो कि ज़्यादातर खराब ना हो लंबे टाइम तक। और बच्चों को भी जो है अगर हम पैक करके देते हैं तो कुछ दिन बच्चे भी खा लें। तो ये जो है ना कचौड़ियाँ बनाई हैं, तो ये भी महीने से 1.5 महीने आप आराम से इनको स्टोर करके रख सकते हो। गुजिया है, गुजिया तो थोड़ा खोए की चीज़ होती है, ये तो थोड़ा जल्दी, इतना लंबे टाइम नहीं चलती हैं और बनती भी उतनी है। बस ये जो शक्करपारे हैं, मीठे बनाए हैं। और जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी बाद में बनाने वाली हूँ 2-3, तो उनके लिए क्या चावल वगैरह जैसे मैंने भिगो के रख दिए। और ये बनाई है मैंने दाल मोठ। तो ये दाल मोठ जो है ना मतलब देखने में आपको लग रही होगी बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मार्केट जैसा है। तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। और ये मसूर और साबुत मसूर और चने की दाल से बनती है। और इसमें थोड़े से जैसे बनाए ना काजू वगैरह फ्राई करके डाल दिए, तो बिल्कुल अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसी एकदम दिखती, देखने में भी लग रही है, खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो ये चीजें जो है घर पे सारी चीजें रेडी हो गई हैं, और जो है 2-4 चीजें और बनने वाली हैं। तो उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा कुछ चीजें होती हैं जैसे हम साथ साथ में करते जाते हैं। तो ये चीजें ऐसी थी कि मैंने थोड़ा की बार जल्दी टाइम से बनाना शुरू कर दिया था, तो मैंने ये चीजें सारी बन गई हैं। और अभी मेरे पास हैं 2 से 3 दिन अभी हैं मेरे पास। तो मैं ये चाह रही थी कि जब तक बच्चे आए तब तक मैं सारा काम जो है ना कंप्लीट कर दूं, क्योंकि बच्चे ना पहले तो ढेरों कपड़े लेके आते हैं, हॉस्टल से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो ढेरों कपड़े लाते हैं। उनके कपड़े धोने, प्रेस करने, और वो सारे काम जो उनको करके देना, फिर घर पे खाना पीना बनाना, उनको खिलाना, टाइम देना, ये सब चीजें तो मैं बिल्कुल फ्री रहना चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने ये जो है ना सारे काम पहले ही निपटा लिए, और करने अपने को ही होते हैं। 2-4 दिन पहले से शुरू कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी से निपट जाते हैं। सबसे बड़ा टास्क जो होता है ना, डब्बों में चीजें भर भर के रखना,
बना। तो डब्बे वगैरह मैंने साफ करके पहले ही रख लिए थे और टेबल पे ही रखती जा रही हूँ, क्योंकि सामने जो चीज़ दिखती है हम वहीं पे रख देते हैं। तो अभी सब चीज़ें क्योंकि ठंडी होनी होती हैं, ऐसे भी नहीं है कि हम तुरंत डब्बे में भर के रख देते। तो मेरी जो टेबल का हाल है ना, वो आप देखो कितना हौच पौच हो रहा है, सारी चीजें उसी पे रखी हुई हैं। तो कोई बात नहीं, अब हमारे पास इन्हीं को समेटने का काम रह गया है। तो ये काम तो हम डेली रूटीन के हैं, कर सकते हैं इनको। तो क्योंकि सारी चीजें ही जो त्योहार की बनती है ना, ये बहुत धीमी आंच पे सिकती हैं। सबसे बड़ा जो आती है प्रॉब्लम, ये आती है इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो हम झटपट से बना लें, क्योंकि इनको सेकने में जो है टाइम लगता है। अगर हम थोड़ा गैस को तेज कर देते हैं तो वो ऊपर से चीजें जल जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो चाहे वो मठरी हो, चाहे वो कचौड़ियाँ हों, या कुछ भी, कोई भी चीज़ आप ऐसी देख लो जो जल्दी नहीं बनने वाली बालूशाही है, उनमें भी टाइम लगता है बहुत। बिल्कुल मीडियम से भी कम जो आँच होती है ना, उस पे जो है ये सिकती हैं। तो बस मैंने इनको सबको बना लिया, मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा आया, मतलब अच्छा मज़ा आया, क्योंकि टाइम से जब हम फ्री हो जाते हैं ना किसी काम से, तो अच्छा लगता है। ये जो है बॉक्स, इसी में मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, तो सामने चीज़ें दिखती हैं, इसी में से खोल के और निकाल के खा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे हम लोग हों, नाश्ते वगैरह में जैसे लेना होता है। तो जो बड़े-बड़े डब्बे हैं उनको नहीं खोलना पड़ेगा, और जब ये खाली हो जाते हैं तो इनको इस तरह से इसी में ट्रांसफर करके और रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लगाना, ये मेरे पास काम जो रह जाएगा कि मैं इनको डब्बों को सारा किचन में सेट करूँ। क्योंकि दिन भी अब थोड़े से बड़े होने लगेंगे, तो अभी फेस्टिवल की वजह से अभी हम कोई भी साफ-सफाई या किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी फैलेगा भी ज़्यादा काम जब हम इस तरह से काम करते हैं। ये कचौड़ियाँ मैंने इसमें स्टोर कर दी हैं, और कोशिश मैंने ये की है कि मेरे पास जितने काँच के कंटेनर है ना, या काँच की बर्नियाँ हैं, मैं उन्हीं में सामान जो है रखूँ। तो बस जो है, तो जो इस तरह का ये वायरल हो रहा था, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। क्यों क्या होता है कि हम लोग देख के चीज़ मँगा लेते हैं, तो हर वक़्त ऐसा नहीं होता है कि चीज़ सही निकले। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस तरह से। अभी जो है होली का त्योहार चल रहा है, फेस्टिवल चल रहे हैं, स्टार्ट हो गई हैं तैयारियां। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत वायरल हो रहा है। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा इसको ना मंगवा के देखती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाते हैं कि इसमें बस एक लोई रखो और दबाओ, फटाफट पूड़ी बन जाती है और यहाँ से जो है ना गुजिया बन जाती है। तो इसको मैंने मंगवा लिया। और कभी कभी क्या होता है कि हम देख के चीज़ें मंगवा लेते हैं, लेकिन तो मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने इसीलिए ये वीडियो बना के डाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि देख के हम मंगा लेते हैं और पैसे हमारे ना कभी कभी ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ इसमें हो गया है। तो एक तो इसका सबसे जो है ना माइनस पॉइंट ये है कि इसमें जो साइज इन्होंने दिखाया है पूड़ी का, वो बिल्कुल छोटी बनती, मैं भी आपको बना के भी दिखाऊंगी। और इतनी छोटी बनती है, मोटी बनती है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक का है तो इस पर जोर नहीं लगता। अगर लकड़ी का होता, लोहे का होता, स्टील का, तो हम इसको प्रेस कर सकते थे। तो ये बिल्कुल भी प्रेस अच्छी तरह से नहीं होता है, पूरी वो मोटी की मोटी रहती है। दूसरी बात इसकी जो है सेकंड, इतनी बड़ी इसमें पूड़ी जो है ना मोटी बनती है, चलो जैसी भी बनती है, इतनी बड़ी नहीं बनती है कि इसको हम यहाँ पे रख के और इसको इस पार्ट को ऐसे यूज करें जिससे कि ये गुजिया बन के तैयार हो जाए। तो हमें पूड़ी वहां से निकालनी पड़ती है, बस लोई बन जाती है। एक हमने यहाँ पे टिक्की रखी, इसको दबाया, लोई बन गई। फिर उसको हमें चकले बेलन पे बेल के फिर यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद जब बनाते हैं तो उसमें भी इतनी बड़ी पूड़ी, मतलब जो गुजिया बनती है ना, इतनी छोटी सी बनती है कि मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। तो आप उस हिसाब से लीजिए। अगर आप ऑर्डर करने के चाह रहे हैं तो आप पहले ये इसको देख लेना, फिर आपकी मर्जी है आपको ऑर्डर करके मंगवाना है या नहीं मंगवाना है। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी, मेरे तो बिल्कुल काम नहीं आया है। और जब काम नहीं आती है चीज़, तो चाहे वो पैसे कितने भी हों, वो महंगी लगती है। तो चलते हैं और मैं इसमें आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से यूज़ किया और किस तरह से ये मेरे को पसंद नहीं आया। तो जब होली आती है ना, तो होली में और चीजें तो बनती हैं, हम पहले भी बना लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस चीज होती है वो होती है गुजिया। क्योंकि उसको एक तो बनाने में इतना थोड़ा टाइम तो लगता ही है ज्यादा, क्योंकि बारीकी का काम होता है। लेकिन बिना गुजिया के जो है ना, होली तो अधूरी रहती है, और ये सबको ही पसंद आती है। तो बस इसको बनाने का जो है प्रोसेस, वो सबको ही पता होगा। बस इस तरह से नहीं पता है तो बता देती हूँ। तो मोहन डाल के अच्छी तरह से जो है मैदा हम गूंद लेते हैं, और मैदा को कम से कम आधा घंटा तो रखना ही चाहिए, तभी वो अच्छे से जो है ना बढ़िया से फूल जाती है। और इस तरह से जो है हम ये 5 रुपए में सांचे मिल जाते हैं इजिली। और हम इनसे, पहले पीतल के चलते थे और सिल्वर के चलते थे कई तरह के, लेकिन अब ये प्लास्टिक के चलते हैं, और इनसे काफी अच्छी भी बनती हैं। तो इस तरह से जो है ना, इसमें खोया और चीनी, मैं तो 2 ही चीजें डालती हूँ, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट वगैरह पसंद नहीं करते। इसमें तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं डालती, सूजी वगैरह भी नहीं डालती हूँ। बाकी ये चीजें देखो ऐसी होती हैं कि आपके घर में कैसी खाई जाती हैं, उसी पे डिपेंड करता है, उसी तरह की हमें बनानी होती हैं।
अगर हम कोई चीज़ है, बच्चे खाएँगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, तो सिंपल ही खाते हैं, तो मैं उसी तरह से और मुझे खुद को भी तो वैसा यही इसी तरह की पसंद है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने इस तरह से जो है सांचे में ये बना ली। इसके लिए एक प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो जैसे कि लगा कि हाँ, अकेले-अकेले क्योंकि इनमें टाइम लगता है और सब इक्वल-इक्वल फैमिली होती है, तो फिर बनाने में थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। तो सोचा कोई ऐसी ईज़ी आसान चीज़ मिल जाए, जिससे हम बड़ी आसानी से जो है बना सकते हैं। तो मैंने जो है देखा और इसको मँगवा लिया। तो देखिए आप, इसको जब मैंने देखा ना तो बहुत लाइट वेट है, सबसे ज़्यादा तो बहुत हल्का इतना है कि पहले ही मुझे लगा, लेकिन फिर भी सोचा चलो क्योंकि ये रिप्लेसमेंट था, इसका रिटर्न नहीं था, सबसे जो है बात ये थी, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मँगवा लेते हैं, देख लेते हैं, कभी-कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने वही लोई जो अभी तिवाई पे बेल रही थी और वही लोई इसमें रखी, तो कितनी मोटी हो रही है, तो इतनी मोटी लोई तो किसी मतलब की नहीं होती। फिर इसको थोड़ा पतला किया, दोबारा से इसको प्रेस किया कि शायद ये इस तरह से जो है बन जाए, लेकिन वो नहीं बनी जिस तरह से मैं, फिर मैंने सोचा चलो पूड़ी मोटी बन रही है, बेल के बना लेंगे, लेकिन इसका जो ये सांचा है शायद ये काम में आ जाएगा तो पैसे वसूल हो जाएंगे। तो रख के देखा उसमें बहुत, ये पूड़ी भी पूरी नहीं आ रही थी, तो फिर इसको मैंने बेला यहाँ पे। और बेलने के बाद जब ये इसमें रख के देखूंगी तो बड़ी बनानी पड़ेगी पूड़ी, उस साइज की नहीं आएगी, तो भी हमें डबल काम जो है करना पड़ेगा। तो इसकी बड़ी बनाने के बाद मैंने इसमें रख के अब ट्राई करती हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को, इसीलिए लाइव दिखा रही हूँ कि जिससे आप लोगों को देख के जो है पता लग जाए, अगर आप मंगाने वाले हैं तो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जिस हिसाब से दिखाते हैं। तो ये देखिए आप, तो इसमें कितना छोटा साइज है इसका, तो इतनी बड़ी गुजिया बनाने का कोई मतलब नहीं है। और वो भी इतनी जल्दी-जल्दी नहीं बन रही हैं, कि बहुत हल्का प्रोडक्ट है तो उसको यूज़ करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो बहुत छोटा साइज बना है, हाँ, फिनिशिंग से ये कट गई है, ठीक है। इस देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी किनारी खुलने का जो है डर रहेगा, क्योंकि ग्रिप जो है पूरी तरीके से नहीं बनी। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट हैं और अच्छे हैं, काम आने वाले, ऐसा नहीं है कि सारे खराब होते हैं। लेकिन यही सोच के मैंने तो लिया था कि चलो अकेले अकेले बनानी होती तो फटाफट से जो है इधर पूड़ी बनेगी और इधर से जो हम बनाते जाएंगे, तो ये जल्दी बन जाएगी, लेकिन इसको बनाने का मंगाने का कोई मतलब नहीं रहा। ये देखिए फट भी गई, अभी आपको ये दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल पीस बेकार हो गया। तो मैंने तो इससे नहीं बनाई, मैंने तो वो 5 रुपए वाले जो मिलते हैं ना, जो सस्ते से, बस उन्हीं से मेरा बढ़िया से जो है बन गई, मैंने सारी जो बनवाई। और ये तो बिल्कुल ही बेकार प्रोडक्ट, मुझे तो समझ नहीं आया, इसका मैं कोई और भी यूज नहीं कर सकती। ये जो मैं आलू के लच्छे हैं ना, जो ये बनाए हैं, तो ये बनाए मैंने, जो दाल मोठ बनाई है उसके लिए, तो ये चलने में इस तरह से करने से क्या है ना, घी वगैरह खराब नहीं होता है। और ये बना ली है कचौड़ियाँ, तो ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मूंग की और उड़द की मिक्स करके बनाई है मैंने, एक साथ दाल डाल के। ये दाल मोठ जो बनाई है, इसी में जो आलू के लच्छे है ना ये डालूंगी, और ड्राई फ्रूट वगैरह वो भी थोड़ा सा रोस्ट करके डाला है, बिल्कुल रेडीमेड मार्केट जैसी जो है बन गई है। और ये जो सेव मैंने बनाए हैं, ये बेसन के सिंपल है, इनमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ ये बेसन करके और इस तरह से बना के। तो ये जो लड्डू बनते हैं ना, ये झार के लड्डू इनको बोलते हैं। तो मैंने काफी दिनों बाद इस बार बनाए हैं, क्योंकि इनका मन कर रहा था खाने का। तो ये लड्डू बस गुड़ का जो पाग बनाते हैं, तो इसकी चाशनी बहुत ज्यादा वैसी नहीं बनती है, इस तरह से जो है लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। इधर मैंने बालूशाही जो है बनाने ही शुरू कर दिए हैं। तो बालूशाही क्या है कि पहले मैंने जो है ना डाल के रख दी थी, उससे चीनी की पूरी कोटिंग हो गई थी, तो इस वजह से इस बार मैंने क्या किया कि बस डाल के और थोड़ी देर इसमें पड़े रहने के बाद निकाल निकाल के जो है रख दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है चीनी जितनी उसमें एब्जॉर्ब होगी उतनी अच्छे से हो जाएगी, ऊपर से कोटिंग नहीं होगी। तो बस दोनों तरफ जो है कढ़ाइयाँ मैंने रख दी हैं और जो चल है रहा है ये काम। चीज़ें मैंने बना ली हैं, ये आप लोगों को दिखा दिया मैंने क्या क्या बनाया। और अभी भी जो चावल भीगे हुए हैं तो ऐसे बनाने वाली हूँ। तो ऐसे आज नहीं बनेंगे, वो बनेंगे कल, क्योंकि इनको मैं 3 दिन पानी में जो है ना भिगो के रखूँगी। और कुछ थोड़ी नमकीन जैसे भुजिया वगैरह वो बना, 1-2 चीज़ें और बनाने वाली हैं, तो वो भी बना लूँगी। तो बस, और सबसे बड़ा काम जो रहता है ना, कि जो त्योहारों पे चीज़ें बन जाती हैं और उनको स्टोर करना, क्योंकि साइज सबके डब्बों के अलग अलग चाहिए होती है, कोई छोटे डब्बे चाहिए, कोई बड़े चाहिए, तो उनको जो निकाल के खाली करके धो के साफ करके, वो मैंने बनाने से पहले ही ये चीज़ें खाली करके रख ली थी, जिससे कि मुझे ये कि बनने के बाद जो है किस में सामान रखना है तो वो परेशानी नहीं आए। और परात है, भगोना है, ये जो बड़े बर्तन होते हैं जिनमें हमें बनाना होता है, तो ये चीज़ें मैंने पहले ही, मतलब बनाने से 3-4 दिन पहले सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। उसके बाद बनाना थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो काम काफ़ी कर लिया मैंने, अकेले कर लिया, लेकिन हाँ ये मुझे परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। तो बस इसी तरह से अगर हम कोई काम करते हैं
और थोड़ा सा मैनेज करके करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है और मनाते हैं होली। तो बस चलते हैं, और अभी होली के हैं 2 से 3 दिन अभी बड़े आराम से हैं। तो बस अभी और जो तैयारियां रहती है उनको भी करते हैं, तो फिर मिलते हैं होली पे। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय, राधे कृष्णा।